क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने वज़न कम करने का हर तरीका अपना लिया है और कई बार शॉर्ट टर्म के लिए वेट लूज़ भी किया है, लेकिन ये वेट लॉस लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वज़न कम करने का सही तरीका जिससे वेट लॉस भी होगा, साथ में लंबे समय तक मेंटेन भी हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा रघु और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा वज़न कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। और इस बात को हम बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि सपोज आपके पास कोई कार है, उसको अगर चलानी है तो उसके अंदर आपको फ्यूल डालना ज़रूरी है और जैसे उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो वो कार जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी का भी है। जब बॉडी में हम खाना डालते हैं तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है और उसमें से अल्टीमेटली एनर्जी जनरेट करती है और इसी एनर्जी को हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उसमें भी ये एनर्जी यूज़ होती है और इस एनर्जी को हम कैलोरी में मापते हैं। जैसे आप पेट्रोल को लीटर में मापते हैं, ठीक वैसे ही आपने जो कुछ भी खाना खाया उससे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी वो मापने का मापदंड होता है ये कैलोरी। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि फूड पैकेट के ऊपर भी ये कैलोरी लिखा हुआ होता है कि जिससे आपको पता चलेगा कि उसमें से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो आप जो कुछ भी खाना खाते हैं वो हो गया आपका एनर्जी इनटेक और जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू उस एनर्जी को यूज़ करते हैं वो हो गया आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो हमने कार की बात की थी। कार में क्या होता है कि जब आप पेट्रोल डालते हैं तो अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप पेट्रोल डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता है। बॉडी की जो भी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी अगर आपने खाना डाल दिया तो बॉडी क्या करेगी, उसे एडॉप्ट कर लेगी, लेकिन उसको वो फैट के रूप में जमा कर देगी और इससे भी आपका वेट जो है वो बढ़ता जाए। यानी कि आपका जो भी एनर्जी एक्सपेंडिचर है और एनर्जी इंटेक है उसका सीधा असर जो है वो हमारे वेट के ऊपर होता है। तो अगर आपका एनर्जी इंटेक जो है वो ज़्यादा है और आपका यूज़ कम है तो आपका वेट जो है वो गेन होता जाएगा। और अगर आपका एनर्जी इंटेक और एनर्जी यूज़ दोनों ही सिमिलर है तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आपका एनर्जी इंटेक कम है और आपका एनर्जी यूज़ ज़्यादा है तो आपका वेट जो है वो लूज़ होगा, यानी कि कम होगा। तो ऐसे हमारा वज़न कम या ज़्यादा होता है। हर बॉडी की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो अलग रहती है। वो उसकी एज है या फिर उसका जो भी फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है या वो मेल है या फीमेल है, हाइट है, वेट है, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऑनलाइन ऐप्स आती है, उसमें आप अपनी ये सारी डिटेल्स डाल के आप अपने लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो जान सकते हैं। अब इसी बात को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसी लेडी को ले रहे हैं कि जिसका वेट जो है वो 65 kg है, जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और जिसकी एज 30 है और ये नॉर्मली एक्टिव रहती है। तो उसकी बॉडी को करीबन 1800 से लेकर 2000 कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर वो अपना वेट लूज़ करना चाहती है तो उसको कैलोरी डेफिशिएट ज़रूर करना पड़ेगा। तो कैलोरी डेफिशिएट जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो आप अपना जो भी फूड इंटेक है यानी कि एनर्जी इंटेक जो है उसको कम कर दीजिए और दूसरा आप कर सकते हैं कि अपनी जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है उसको बढ़ा दें। तो इन दोनों तरीके से आपका कैलोरी डेफिशिएट होगा और कैलोरी डेफिशिएट होगा तो आपका वेट भी लूज़ होगा। तो आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें से अगर आप अपने 200 या 300 कैलोरी को कम कर देंगे तो उससे बॉडी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, बॉडी आराम से उसको सर्वाइव कर सकता है। तो इतना आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक साथ ही 600 कैलोरी कम कर दूंगा, ज़्यादा कम खाऊंगा तो मेरा वज़न जो है वो जल्दी से ज़्यादा कम होता जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ही कम खाना अंदर जाएगा, तो उस वजह से हमारी जो डेली एक्टिविटी है, डेली जो मूवमेंट है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, जिससे बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स होना भी शुरू हो जाएंगे।
तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 200-300 कैलोरी को ही कम करना है और ठीक वैसे ही जो एक्सरसाइज आप करोगे उससे आपको 200-300 कैलोरी बर्न करनी है कि जिससे भी आपका वेट जो है वो लूज होता जाए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो खाना तो चाहिए, मैं डाइट नहीं फॉलो कर सकता। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज से 500 या 600 कैलोरी जो है वो बर्न कर लूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं जो है वो 1 घंटा भी करेंगे तभी जाकर उसमें से करीब 200 से 300 कैलोरी ही बर्न होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 600 कैलोरी सिर्फ एक्सरसाइज से बर्न करें। और आप जो कुछ भी खाना खाओगे ना तो वो जो मील होगा वो 500 से 600 कैलोरी का होता है, जिसे खाने में आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। लेकिन उसको बर्न करना है तो आपको 2.5-3 घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप 500-600 कैलोरी जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज से बर्न कर पाते हैं। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ना तो आपको क्रैश डाइट करना है और ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कीजिए। 300 कैलोरी अपने खाने से कम कीजिए, 300 कैलोरी को आप बर्न करें कि जिससे आपकी टोटल जो है वो 600 कैलोरी जो है वो डेफिशिएंट होगी। तो आपका वज़न जो है वो आसानी से कम होगा और ये एक हेल्दी वेट लॉस होगा जिसे आप लंबे समय तक मेंटेन भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी कम करके ऐसा क्रैश डाइट नहीं किया है या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आपने ये वेट लूज़ नहीं किया है। तो आप उसे लंबे समय तक आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप इस टाइम पे जो कुछ भी खाना खाते हैं वो आपका एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए कि जिससे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। और बैलेंस डाइट कैसे करते हैं उसकी मेरी एक अलग से वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ साथ जितना हो सके अपने जंक फूड को अवॉइड कीजिए, प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए, जो हाई कैलोरी वाले फूड है, ड्रिंक्स है, उसको अवॉइड कीजिए। तो आपके लिए वेट लूज़ करना आसान हो जाएगा और इसे आप लंबे समय तक मेंटेन भी रख पाओगे और ये एक हेल्दी वेट लॉस भी होगा जिससे आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डोंट फॉरगेट get fit by following fitness routine. Thank you.